तब मेघनाथ ने उठकर बड़ी माया की, परंतु पवन पुत्र हनुमान जी को जीत नहीं सका। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म बाण को न मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा। तब गिरते समय ही भी हनुमान जी ने सेना का संहार किया। तब मेघनाथ ने जाना कि वानर मूर्छित हो गया है, तो उन्हें नागफांस में बांधकर ले गया। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु का दूत कहो कैसे किसी के बंधन में आ सकता है। उसने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बंधाया है। वानर को बंधा जानकर राक्षस दौड़े आए और तमाशा देखने और खेलने के लिए सभा में ले गए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कहीं नहीं जाती। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक हाथ जोड़े रावण की प्रकृति को देख रहे हैं, परंतु उसके ऐसे प्रताप को देख करके ही भी हनुमान जी के मन में ऐसे ही शंका नहीं हुई कि जैसे सर्पों में गरुड़ निशंक रहता है। तब हनुमान जी की ओर रावण कुछ दुर्वचन कह हंसा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया। रावण कहने लगा, हे वानर, तू कौन है जिसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया। हे शठ, तुमको बिल्कुल निडर देखता हूँ, सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना है। तूने कभी अपराध से राक्षसों को मार डाला है। रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है। तुम हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिसके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ये जगत रचते पालते और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी अपने सिर पर वन और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण करते हैं, तथा जो देवता की रक्षा करने को और तुम्हारे समान शठों को सिखाने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्हें शिव जी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं के दल का मद चूर्ण किया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली आदि अनेक शक्तिशालियों का वध कर डाला है, और जिनके लवलेश बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का दूत हूँ मैं। ऐसी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया, जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया। मैं तेरी प्रभुता को जानता हूँ कि जब सहस्त्र बाहों के साथ तुझे युद्ध करना पड़ा था, बाली से भी लड़कर तूने यश पाया था। यह सुनकर रावण ने उसे हंसी में उड़ा दिया। मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों का खाया और वानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ा। हे स्वामी, देह सबको प्यारी है, परंतु कुमार्गामी राक्षस मुझे मारने लगे। उन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है, परंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ लज्जा नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो। अपने मन में विचार करके देख लो और भक्तजनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो। जो देवता राक्षस समस्त चराचरों को खा जाता है, जिसके भय से वह काल भी डर जाता है, उससे कभी बैर न करो, तथा मेरे कहने से सीता जी को दे दो। हे रावण, खर को मारने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी भक्त पालक करुणा के सागर हैं। यदि तुम उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे।
श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य को मुनि पुलस्त तथा यश निर्मल चंद्रमा के समान उस कुल में तुम कलंक के समान न बनो। मद और मोह में त्याग कर देखो कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे देव शत्रु रावण, जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत हो परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती, वैसे ही जो श्रीमान जी से विमुख है उसकी संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है। जहाँ सजल सोते वाली नदी नहीं है वहाँ वर्षा हो जाने के बाद जल सूख जाता है। हे रावण, सुन, श्री रामचंद्र जी से विमुख रहने वालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि रघुनाथ जी के से तेरा बैर होगा तो हजार शिव जी ब्रह्मा विष्णु भी तुझे नहीं बचा सके। हे रावण, मोह के मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को तुम छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी की रावण की अति हितकारी और भक्ति ज्ञान धर्म नीति से मिली हुई वाणी कहीं, परंतु वह अभिमानी अघम हंसकर बोला कि आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा है। तेरी मौत निकट आ रही है। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा, अब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि भ्रम में है। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा, हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन को सुनते ही राक्षस मारने दौड़े। तभी मंत्रियों के साथ विभीषण वहां पहुंच गए। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, इसे मारना न चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्य दंड दीजिए। यह सुनकर सबने कहा कि हाँ, यह बात ठीक है। तब रावण ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, इस बंदर का अंग भंग करके देखो। तब रावण ने सबको समझाकर कहा कि वानर की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ में तेल से भिगोकर वस्त्र लपेटकर आग लगा दो। जब यह पूंछहीन बंदर वहां जाएगा तब अपने स्वामी को ले आएगा। तब जिसकी इसके इतनी अतुलित बड़ाई की है उसकी भी प्रभुता को मैं देख लूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी, तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने आए तो वे सब लात मारकर हंसते थे। उस समय ढोल बज रहे थे और सब लोग ताली बजा रहे थे। हनुमान जी को नगर में घुसकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दिया। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। छलांग मारकर वे स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ने लगे। तब यह देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। खरी की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। तब अट्ठास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। जिस पर महावीर जी छलांग मारकर महल पर चढ़े और लंबी पूंछ उठाई तो निविद होता था कि मानो आकाश से अग्नि के नदी बहा दी है, अथवा लंका के ऊपर मानो काल ने अपनी जीभ निकाली है, अथवा सोने के किसी महान सुर के तलवार से निकाली है। पूंछ घुमा घुमा कर बार बार महावीर जी लंका को जलाने लगे। लंका जलने लगी, स्थान भस्म होने लगे। कोई बोले, हाथी घोड़े ऊंट खच्चरों को खोल दो। उनके बालक बालिका पिता माता को पुकारने लगे कि हमें बचाओ। इस प्रकार समयानुसार कहते फिरते अनेक नारियां चिल्लाती हुई सामानों को निकालती हैं और चीजें छोड़कर जल में लेने जाती हैं।
अनेक स्त्री अपने कंत और वीरों के से पुकार कर इस प्रकार कहती है, लाल जाल दे और परातों को उठा लो अथवा बालकों को उठा लो और समान आदि को जल जाने दो। कंगूरू को दूर से गिरता देखकर तुरंत मंदोदरी बोली, अरे लोक लाज की कान छोड़कर भागती क्यों नहीं? अरे अंकपन के की कंठ मोहदर, अरे इन अधजले पूत नाती सहोदरों को बुला लो, निकालो, बचाओ। मैंने और विभीषण ने उनके बार बार समझाकर कहा था कि हे दशानन, कुल का नाश मत करो, परंतु उस दाढ़ीदार वंश के तीक्ष्ण कुठार ने एक न मानी। बहुत से लोग द्वार और घर में पहुंचे, नीचे हाट बाट से इधर उधर भागते हैं, परंतु जहां तहां जाते वहां कपि को देखते हैं। यहाँ तक कि जल में भी वे कपि को देखने लगे। जहां छिपने में कोशिश करते थे वहीं कपि दिखाई देते थे। कुंभकर्ण की बहू हाथ जोड़कर बोली, मेरा पति सोता है, तुम्हें रघुनाथ जी की सौगंध जो मेरा घर जलाओ। बहुतों के दौड़ते हुए जाकर रावण ने यह समाचार कहा कि उसने विचार कर मेघनाथ जैसे बलवान योद्धा को भेजा। वे राक्षस आकर अनेक शस्त्रों के से हनुमान जी को मारने लगे, परंतु वीर जी की तनिक पूंछ जो घुमाई तो सब बालकों की तरह पुकारते हुए भागे। तब रावण ने क्रोध कर कहा, हे मेघो, तुम अभी जाकर लंका ठंडी कर दो, आग बुझा दो, वानर को बहा दो। मेघों ने आकर बहुत जल बरसाया, परंतु जैसे तेल पाने से आग बढ़ती है, ऐसे ही चौगनी अग्नि बढ़ गई। जब राक्षसों ने अंग अंग में अग्नि के बाण लगे, तब सब प्राण लेकर भागो। यहाँ दशा देखकर बुद्धिमान माल्यवान बोला, यह अग्नि नहीं बल्कि ईश्वर का क्रोध है, अथवा जानकी का श्वास और रघुनाथ जी का क्रोध है। तब रावण ने काल को बुलाकर कहा, बंदर को मार कर लाओ, भूत प्रेत और यक्षों को लेकर चढ़ जाओ, तीक्ष्ण दंड धारण करो, जाओ। जब काल पहुंचा तो महावीर जी ने देखा कि उनकी सेना मार डाली और उठाकर काल को गाल में भर लिया। उसको इससे बड़ी घबराहट हुई। तब शिव इंद्र महावीर जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने भी भयभीत होकर विनती सुनाई, यमराज को छोड़ दो, एक यही हमारी विनय है, क्योंकि यह परवश होकर लड़ने को आए थे। यह सुनते ही महावीर जी ने उसे काल से छोड़ दिया। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी स्फूर्ति थी। इससे वे एक घर में दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गए। उस समय अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही थी। सब लोग हाथा था माता कहकर पुकारने लगे कि अब हमें इस समय में कौन बचाएगा। हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देवता वानर का रूप धरकर आया है, तो ठीक है। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगे। तो साधु अवज्ञा का ऐसा फल देखकर हनुमान जी एक क्षण में समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जलाया। हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है, उस परमेश्वर के हनुमान जी दूत थे। हे उमा, इस कारण वे नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर लंका को जला दिया। फिर वे समुद्र में कूद पड़े, अपनी पूंछ को बुझा, श्रम को मिटा, फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे जाकर खड़े हो।
हे माता, जैसे श्री राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष से ले लिया। सीता जी ने कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, फिर भी हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसीलिए अपने विरत को याद कर मेरे इस महा संकट को दूर कीजिए। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाई, प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाया और कहा, यदि नाथ 1 महीने में न आएंगे तो मुझे जीवित न पाए। हे कपि कहो, मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं? जब तुम भी जाने को कहते हो, तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और रात हो गई है। जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है, जल के बिना मछली दुखी रहती है, वैसे ही मैं रघुनाथ जी को देख बिना नहीं होकर तड़पती हूँ। हे वत्स, जाने विधाता फिर कब अयोध्या में पहुंचा देंगे? कब माता सहित भरत शत्रुघ्न और सब लोग आनंद पाएंगे? कब मंगल काज होंगे? यह याचकों के कार्य पूरे होंगे? कब श्री रघुनाथ जी के नख से शिक्षक मनोहर छवि देखूंगी? वह कौन सा दिन होगा जब मैं श्री रामचंद्र जी को मणियों से चढ़ा मुकुट सिर पर धारण किए, कानों में कुंडल पहने, जगमगाती अमोल टोपी दिए दिखे देखूंगी, सुगंध से अलके सींची हुई कपोलों पर छुटी हुई, जिसमें फूलों की कली लगी हुई, यह नेत्र भरकर मैं कब देखूंगी? मस्तक के ऊपर सुंदर तिलक दिए धनुष के समान भुहें बड़भागिनी मैं नेत्रों के पलक विसार कर उन्हें कब देखूंगी? बड़े चंचल सुंदर मन के दूर करने वाली स्वामी के नेत्रों की और मन को बलिहारी कर मैं कब देखूंगी? तात की चोंच में समान नासिका, उसमें शोभायमान लटकन पहने हुए प्रभु के चंद्रमुख को चकोर के समान तृण तोड़कर मैं कब देखूंगी? जिनके लाल होठ, दडिम के दाने, सरीखे दांत, सुंदर रसना, मंद हास्य है, हे महावीर, उन चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त स्वामी का कब दर्शन करूंगी? भक्तों के मन को हरने वाले उनके कोमल वचन में अपने कानों से कब सुनूंगी? यह सुंदर ठोड़ी, वह अमृत के समान चितवन मैं कब देखूंगी? जिनका शंख सा कंठ है, उसमें तुलसी मणि मोती की माला पहने है, जिनका हृदय विशाल है, वह सुख के खान त्रिवली कब अवलोकन करूंगी? जिनकी बड़ी भुजा हाथी की सूंड के समान, जिनकी हथेली कमल के समान है, उन भुजाओं को धनुष बाण लिए आभूषण पहने मैं कब देखूंगी? सुंदर पतला जामा पहने, उस पर पीला दुपट्टा डाले, यज्ञोपवीत युक्त उदर को देखकर कब मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगी? हनुमान जी ने सीता को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांग कर वे इस पार आए और हर्षपूर्ण किया किला शब्द बंदरों ने सुनाया। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर सबने जान लिया कि ये कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए, अपना नया जन्म समझा। सब प्रेम के साथ उनसे मिलकर ऐसे सुखी हुए जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी हो जाती है। फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। फिर से सब मधुबन के
के भीतर आकर अंगद के साथ वहाँ मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा। तब वे सब वहाँ से भागे। वे सब रखवारे भागकर सुग्रीव के पास जा पुकार कर कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ और हनुमान जी प्रभु का कार्य करने आए। यदि सीता जी की सुधि न पाई होती तो मधुबन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर आ गए। सबने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार से सुग्रीव मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल है। यह कार्य श्री रामचंद्र जी की कृपा से बना है। हे नाथ, आप यह हनुमान जी ने किया है। उन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। वानरों को आता देख श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। फिर दोनों भाई सफ्टी की शिला पर जहाँ बैठे थे वहां जाकर सबने उनके चरणों में शीश नवाया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीति पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। तब सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल है। जामवंत ने कहा, हे नाथ, सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसका सर्वदा ही प्रभु और कुशल रहता है। उस पर देवता, मनुष्य और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वह विजयी विनयी गुणों का सागर होता है तथा उसी पर यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। हे प्रभु, सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित्र जामवंत ने श्री रामचंद्र जी को सुनाया। उसे सुनकर कृपालु रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो हनुमान जी से को हृदय से लगाया और पूछा कि हे तात, कहो सीता कैसी है और अपने प्रण की रक्षा किस तरह करती है। लंका का कितना विस्तार है, हे पवन पुत्र, यह सब कहिए। यह सुनकर महावीर जी बोले कि हे दिन बंधु सुखदायक, सुनिए, त्रिकुट पर्वत के ऊपर सुंदर लंकापुरी है। उसकी मनोहरता का वर्णन करते नहीं बनता है। उसमें 5 लाख पत्थर और 9 लाख काठ के सुंदर घर है। 7 करोड़ तांबे के, 4 करोड़ चांदी के, 4 ही करोड़ सोने के और 1 करोड़ माणिक के घर हैं। ये दयालु 6 करोड़ बड़े बड़े घर घास फूस के हैं। 100 करोड़ बांस और छाल के हैं। 9 करोड़ सुंदर स्फटिक के और 1000 करोड़ अनगिनत नीलमणि के घर हैं। हे रघुनाथ जी, वह सुंदरपुरी 100 योजन के बीच में अत्यंत सघन बस्ती है। हे स्वामी, वहाँ रावण राज्य करता है। वह सब आप जानते ही हो क्योंकि आप अंतर्यामी हो। हे प्रभु, रावण के 10 सिर और 20 भुजा हैं। उसको देवता दैत्य के सब सिर नवाते हैं। वहाँ उनकी बड़ी प्रभुताई है। हे प्रभु, वह भय त्याग कर राज्य करता है। हे प्रभु, अब चलिए, देर मत कीजिए, तुम चलकर जानकी को धीरज दीजिए। आपके बिना जानकी बड़ा दुख पाती है। उनके मन को भोजन वस्त्र कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी को उनका नाम ही पहरेदार है और उनका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। उन्होंने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दिया है। उसे लेकर श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों से आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरणों में पकड़कर कहा कि हे दीनबंधु, भक्तों के दुख नाश करने वाले
मैं मन क्रम वचन से आपके चरणों की प्रीति करने वाली हूँ। फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया? हाँ, मैं अपने एक अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों ने प्यार नहीं किया। सो हे नाथ, ये नेत्र अपराधी हैं, प्राण निकलते समय हठ से बंधा करते हैं। उनका विरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु क्षण भर के शरीर को जला देती है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे जलने नहीं पाते हैं। हे दीन दयालु, श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। हे दयानिधि, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर उन्हें ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए? तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जहाँ आपका स्मरण भंजन हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आए। सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता मनुष्य मुनि आदि कोई शिरोधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रीति उपकार करूं? मेरा मन सम्मुख नहीं होता। हे कपि, सुनो, मैं तुम्हारे पोषण पूर्ण नहीं हूँ। यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक श्री रामचंद्र जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे। नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल होकर चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु ने उनको बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिव जी मग्न हो गए। शिव जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। हे श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा हृदय से लगाकर और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा कि हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया? कि प्रभु, वानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ दिया। हे श्री रामचंद्र जी, वह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली है। कृपा कर वही अनन्य मुझे दीजिए। पार्वती तब हनुमान जी बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभु से कहा, हे भगवत, हे पार्वती, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जाना, उसे उनका भजन छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जिसके हृदय में आ जाए, मानो उसने श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पा लिया है। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण बोले, हे सुख के समुद्र कृपालु, आपकी जय हो, जय हो। यह तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाकर कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो। अब विलंब क्यों करते हो? परंतु वानर को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवतागण आकाश से बहुत फूल बरसाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले। सुग्रीव ने शीघ्रता से युद्धपतियों
बुलाकर। फिर अनेक रंग के और अपार बल वाले बंदर और रीछों के झुंड आ गए। प्रभु के कमलवत चरणों से मस्तक झुकाकर वे महाबली रीछ बंदर गरजने लगे। श्री राम ने सब वानरों को सारी सेना देखी, फिर उन पर कृपा दृष्टि डाली। फिर तो श्री रामचंद्र जी की कृपा बल को पाकर सब वानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत है। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर मग्न किया और उनके प्रकार के सुंदर शुभ शकुन जिनका यश मंगलमय है उनके बयान के शकुन होगा। यह एक नीति है। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया। तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जो जो शकुन जानकी जी को हुए वही अब शकुन रावण को हुए। सेना चली, उसका वर्णनकार कौन पार सकता है। वानर और ऋषों की असंख्या अपार थी और वे गरज रहे थे। नख की जिनके आयुध थे वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले वानर भालू आकाश और पृथ्वी पर इच्छानुसार चलने लगे। भालू और बंदर सिंहनाद करने लगे, जिससे दिग्गज डगमगाने और चिंगाड़ने लगे। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली पड़ गई। सूर्य चंद्रमा के मन में प्रसन्नता हुई। देवता मुनि नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए। करोड़ों विकट वानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते रहे। महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए गुणगान करते रहे। उस वानर की सेना में बड़े बड़े भारी बोझ के शेषनाग भी थे। बारंबार मूर्छित हो जाते और बारंबार दांतों के से कछुए की कठोर पीठ को पकड़ते, परंतु उस पर दांत नहीं रगड़े। रेखा बन जाती है। वह रेखा कैसी शोभायमान लगती है, मानो शेषनाग जी कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रामनाथ जी के सुंदर यश की